Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है वेरीफाई दैट transpose of AB is equal to B transpose into A transpose if matrix A is equal to 1 minus 1 2 0 3 1 and matrix B is equal to 1 1 3 2 0 minus 1। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो मैट्रिक्स ए में पहली रो थी 1 माइनस 1 2, उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लिख दिया है। इसी तरह मैट्रिक्स ए में दूसरी रो है 0 3 1, तो यहाँ पे ये जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी और आ जाएगा 0 3 1 इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम। ये आ गया है हमारे पास ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 3 2 0 माइनस 1। अब हम फाइंड करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 0 1 2 माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स 1 0 माइनस 1 3 2 1। अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 इज 1, देन आ जाएगा माइनस 3 प्लस 0। फर्स्ट रो अब ऑपरेट होगी सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 0। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जब ऑपरेट होगी तो आ जाएगा 0 प्लस 6 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 9 माइनस 3 5। ये आ चुका है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है ए बी ट्रांसपोज, तो उससे पहले फाइंड करते हैं ए इंटू बी को। ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए है 1 माइनस 1 2 0 3 1 एंड मैट्रिक्स बी इज 1 1 3 2 0 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो ऑपरेट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑपरेट होंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जब ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 0। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब ऑपरेट करेंगे देन आ जाएगा 0 प्लस 6 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस 2 माइनस 3 9 5। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 9 5। ये आ चुका है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए बी, और यहाँ पे देखा जा सकता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी इक्वल था माइनस 2 9 माइनस 3 5 के। दिस मीन्स ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 1 verify that transpose of A inverse is equal to inverse of A transpose। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करते हैं A inverse।
और A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, and determinant of A is equal to determinant of 2 minus 1 3 1, and this is equal to 2 into 1 is 2 minus 1 into 3 is minus 3, then ये equal आ जाएगा 2 plus 3k which is equal to 5, and adjoint of A is equal to, जो पहला डायगोनल है उसकी एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 1 और 1 की जगह आ जाएगा 2, और दूसरे डायगोनल में जो एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे -1 की जगह आ जाएगा 1 और 3 की जगह आ जाएगा -3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हम फाइंड कर लेते हैं A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A which is 1 1 minus 3 2 over determinant of A and that is 5, और ये इक्वल आ जाएगा 1 over 5 into matrix 1 1 minus 3 2। अब हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल टू 1 over 5 into matrix 1 1 minus 3 2, और यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा सिर्फ इस मैट्रिक्स पे, और ये इक्वल आ जाएगा 1 over 5 into कॉलम्स रोज में चेंज होंगे और रोज कॉलम्स में, तो हमारे पास पहली कॉलम आ जाएगी 1 1 और दूसरा कॉलम आ जाएगा -3 2। ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं A ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 2 -1 3 1, और ये इक्वल आ जाएगा 2 -1 3 1 के। अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज। इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू adjoint of A transpose over determinant of A transpose. Determinant of A transpose is equal to determinant of 2 3 -1 1, and this is equal to 2 minus -3 which is equal to 5. Adjoint of A transpose is equal to 1 -3 1 2, तो हमारे पास इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 1 -3 1 2 over 5 which is equal to 1 over 5 into matrix 1 -3 1 2। ये आ चुका है हमारे पास इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज, और यहाँ पे देखा जा सकता है ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स भी हमारे पास 1 over 5 into matrix 1 -3 1 2 के इक्वल है। हेंस ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, if A and B are non-singular matrices then show that part 1 is inverse of AB is equal to B inverse A inverse। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जा सकता है हमारे पास मेंशन है कि A और B दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और इसका मतलब ये है कि A and B आर इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल कहते हैं ऐसी मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे B इनवर्स A इनवर्स को, एंड B इनवर्स A इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे A B को, तो हमारे पास आ जाएगा A B इंटू B इनवर्स A इनवर्स। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अप्लाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ जाएगा A
इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे ये जो बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे बी इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, आई। तो हमारे पास बन जाएगा ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। और जब भी कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स रिटर्न में आ जाती है। ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू आई। अब हम अगेन कंसिडर करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स को और उसके साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को। तो हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। अब यहाँ पे अप्लाई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए इंटू बी एंड दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आई इंटू बी विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, और ये इक्वल आ जाएगा आई के। अब यहाँ पे जो पहला हमने रिजल्ट निकाला था उसमें भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा था आई, और जो दूसरा रिजल्ट फाइंड किया है वो भी इक्वल है आई के, विच मीन्स ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ each other. Hence we can say that inverse of AB is equal to B inverse A inverse. अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम अगेन प्रूव करेंगे बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिव मेथड। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्टरनेटिव मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं ए बी इक्वल है सी के। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई और साथ है इसके बी एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। आई इंटू बी इज इक्वल टू बी और ये इक्वल है ए इनवर्स सी के। अब यहाँ पे अगेन हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स के साथ, तो आ जाएगा बी इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स सी। बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई और ये इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स सी के। अब यहाँ पे हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे सी इनवर्स के साथ, तो ये आ जाएगा आई सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स सी इनवर्स, देन आ जाएगा सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स सी इनवर्स इक्वल होता है आई के, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के, और हमने शुरू में अज्यूम किया था सी किसके इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा ए बी और इसके ऊपर है इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। पार्ट 2 है इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे ए को और उसके साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। अब हम अगेन कंसीडर करेंगे ए को और उसके साथ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स
into A and this is equal to A inverse A which is equal to I। अब यहाँ पे ये दोनों जो रिजल्ट्स हमने अभी फाइंड किए हैं, इनको देख के हम कह सकते हैं कि A इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, which means A into A inverse is equal to A inverse A is equal to I, and this means inverse of A inverse is equal to A, hence proved. So this is our final and required result। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है 3.3 ये भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।